Students, today we are going to discuss about electrochemistry unit और electrochemistry unit में इंट्रो करेंगे इस यूनिट का, इसकी समरी लेंगे जहां सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस. Then we discussed about the qualitative property of ECS and some etc. part of this topic. तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और किस रूप में यहाँ हमें इसे फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करना है. So we says that it is in a branch of chemistry in which we study about interconversion of electrical energy and chemical energy. So it is called electrochemistry. बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दोनों का इंटरचेंजेस स्टडी किया जाता है, इनके अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है. उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन कहते हैं. और बच्चों, डिस्कस करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टडी का तो इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंजमेंट्स है, मींस विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और इस प्रोसेस को शॉर्टली कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत वियोजन. और सेकेंड पार्ट है आपका केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन, मींस रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, और इस स्टेप को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 2 सेक्शंस में डिवाइड करके हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानते हैं. क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? इन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं. वैद्युत अपघट्य पदार्थ ये वे सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में आयनाइज्ड हो जाते हैं, यानी अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं. तो ऐसे पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं. एग्जांपल्स लें, लाइक एज NaCl, KCl, NH4Cl एंड सम एक्सेट्रा. और इनका इलेक्ट्रोलिसिस देखें. देन NaCl break down in their ions and make Na plus and Cl minus, and KCl gives out K plus and Cl minus. NH4Cl gives out NH4 plus and Cl minus. So यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये आयन फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रोसेस में. तो ये सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कहलाते हैं. सो वी सेज दैट इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस whose are break down in the effect of electricity are known as electrolytes. यानी वे पदार्थ जो विद्युत के प्रभाव में वियोजन द्वारा अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं. और यहीं से डेवलप होता है डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस का. इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन. इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का अपने आयनों में ब्रेकडाउन होना ही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. तो जैसे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, तो ये सब्सटेंस तो हैं इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इनके ब्रेक होने का ये जो मैकेनिज्म है, ये जो फिनोमिनन है, ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. और इसी प्रोसेस के द्वारा ये सब्सटेंस अपने आयनों में ब्रेक होते हैं. और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, और इन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य. दुर्बल वैद्युत अपघट्य.
ये हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और ये हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और बच्चों इनके एग्जांपल्स ले लें तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पर डिपेंड है ये। लाइक एज H2SO4, HNO3, HCl, NaCl, KCl etc. आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन साइनाइड HCN, H2CO3, NH3 जो कि बेस फॉर्म में प्रेजेंस रखता है, CH3COOH ये वीक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंस रखता है, NH4OH वीक बेस के फॉर्म में प्रेजेंस रखता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलिसिस मैकेनिज्म के आधार पर इन्हें टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में जाने जाते हैं। और इस मैकेनिज्म के आधार पर हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो उच्च पराविद्युत स्थिरांक के विलायक में, और यहाँ पर बहुत बेस्ट एग्जांपल होगा वाटर, घोलने पर आयनित हो जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस which ionize when dissolved in solvent of high dielectric constant, then this substance are known as electrolyte substance and this phenomenon is known as electrolysis. और डिसोसिएशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, बिकॉज वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। सो अल्फा इक्वल्स टू moles of electrolytes dissociated upon total number of moles, मीन्स वियोजित मोलों की संख्या और उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल से, देन यहां से आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जिस इक्विपमेंट्स में कंप्लीट होता है बच्चों, उसे सेल कहते हैं। तो सेल को डिफाइन कर लेते हैं और एक डायग्राम के माध्यम से सेल को समझ पाते हैं। It is a device where two electrodes are available. One is known as cathode and other is known as anode. सेल एक ऐसी युक्ति या साधन है जिसमें दो इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस है और ये इलेक्ट्रोड क्रमशः कैथोड और एनोड प्लेट्स के रूप में वर्क करते हैं, और करंट पास आउट किए जाने पर जो सब्सटेंस यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के रूप में लिया गया है, वे इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस से इस सेल में पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, इस डिवाइस में पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, विभवांतर बनाते हैं। तब इस युक्ति या साधन को सेल कहते हैं। सपोज दैट यहाँ NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में लिया गया है और इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये आयनाइजेशन के कारण सेल में पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, जिससे ऊर्जा या ऊष्मा संचित होती है। सो वी सेज दैट द डिवाइस इन विच टू हाफ सेल्स आर कंबाइंड थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इज कॉल्ड अ सेल। तो ऐसी युक्ति या साधन जिसमें दो अर्ध सेल संयुग्मित होते हैं और संयुग्मित होकर के इलेक्ट्रोलिसिस से विभवांतर या पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, तो ऐसी युक्ति को सेल कहते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोड्स का। एक टेम्परेरी सेल का एग्जांपल लें और इसमें मेटेलिक इक्विपमेंट है जो सेल्फ से ही एक हाफ सेल का रोल प्ले करता है। तो एक सब्सटेंस ये और दूसरा इस सेल का एक्सटर्नल आर्मेचर। जो लिया गया सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ प्रेजेंस रखता है और हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेल में इलेक्ट्रोड का। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड किसी सेल का वह भाग है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं और एक तरह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो वह उस सेल के लिए हाफ सेल या इलेक्ट्रोड कहलाता है। और सपोज करें एग्जांपल लें, अगर हमने इसे एनोड और कैथोड के रूप में दिखाया सेल में, तो इलेक्ट्रोलिसिस करें किसी सब्सटेंस का, इफ इलेक्ट्रोलाइट इज HCl देन
आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट गिव्स आउट H+NCl-, और ये आयनाइजेशन अपोजिट प्लेट्स की ओर होता है। तब ये जो डिवाइसेस यूज किए गए हैं यहाँ सेल में, इन्हें हाफ सेल या प्रॉपरली इलेक्ट्रोड के रूप में कहते हैं। और आज वर्तमान समय में इनकी फिजिकल स्टेट अगर देखी जाए तो ये सॉलिड भी होते हैं और कुछ सेलों में लिक्विड इलेक्ट्रोड्स का भी यूज करते हैं, जबकि कुछ मॉडर्न या स्पेशल टाइप ऑफ सेल में गैसियस इलेक्ट्रोड का भी यूज किया जाता है। तो इस मैकेनिज्म से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड किसी वैद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा गया होता है और धात्विक सुचालक के रूप में होता है, तब इसे इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। A metallic conductor placed in contact of an electric conductor is known as electrode or half cell। और ज्यादातर बच्चों जो सेल हैं उनमें कार्बन इलेक्ट्रोड, Zn यानी जिंक इलेक्ट्रोड, लेड Pb इलेक्ट्रोड आदि का उपयोग करते हैं। So now we discussed about electrode potential। Most important शार्ट नोट्स होगा ये। इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक सेल का ही डायग्राम लेते हैं और सेल के डायग्राम से इसको डिफाइन कर लेते हैं। सपोज दैट ये कोई टेम्परेरी सेल है जिसमें कोई इलेक्ट्रोड लगाया गया और इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में ये इलेक्ट्रोड डिप किया गया। ये इलेक्ट्रोड छड़ बच्चों वैद्युत अपघट्य विलयन में डुबाई गई है इस टेम्परेरी सेल में, और ये सेल मेटेलिक है, धात्विक है, इसलिए इसका एक्सटर्नल आर्मेचर भी एक प्लेट का काम करेगा। यहाँ इलेक्ट्रोड कंडक्ट कर देते हैं और सपोज दैट ये एनोड है और ये कैथोड प्लेट है। और जब इस सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, सपोज दैट यहाँ पर H2SO4 को एज ए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लिया गया है, और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं देन ये आयनाइज्ड होना स्टार्ट होता है, ट्वाइस H+ एंड SO4 2- आयंस में आयनाइज्ड होता है। तो इस मैकेनिज्म में जो आयन प्रोड्यूस होते हैं वे अपोजिट प्लेट्स की ओर ट्रांसफर करते हैं। मींस अगर प्लेट पॉजिटिव है, एनोड है, तो उसकी ओर नेगेटिव आयन अटैक्ट होंगे और जो नेगेटिव प्लेट है उसकी ओर पॉजिटिव आयन अटैक्ट होंगे। तो इस केस में ये जो भरा हुआ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, इसके और लगे हुए इलेक्ट्रोड रॉड मींस ये इलेक्ट्रोड छड़ के मध्य एक पोटेंशियल जनरेट होता है, एक विभवांतर क्रिएट होता है, और इसी पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गई इसकी कि किसी सेल में लगी हुई इलेक्ट्रोड छड़ और भरे हुए वैद्युत अपघट्य विलयन के मध्य विद्युत वियोजन से जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो वोल्टेज क्रिएट होता है, उसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और बच्चों इसको सिंबलाइज करते हैं ई से। इस चैप्टर के लिए इसका सिंबल ई से समझ लें, जबकि केमिस्ट्री में ई सिंबल यूज करते हैं इक्विवेलेंट वेट के लिए, बट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस सिंबल को समझेंगे इलेक्ट्रो पोटेंशियल से, यानी इलेक्ट्रोड विभव से। तो इस मैकेनिज्म से इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन ले लें कि जब किसी इलेक्ट्रोड को वैद्युत अपघट्य विलयन में डुबाते हैं तो इलेक्ट्रोड की सतह और इलेक्ट्रोड को छूने वाले विलयन की सतह पर जो विभवांतर क्रिएट होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। When a metallic conductor is kept in contact with an electrolytic conductor, a potential difference is developed at the junction of both. This potential difference is called electrode potential and it is symbolized by E.
और इसी शार्ट नोट से नेक्स्ट शार्ट नोट्स को समझ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। माइनर सा डिफरेंस है, बाकी टेक्सा सेम है। और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों एक टेम्परेरी सेल का ही एग्जांपल लें और इस सेल में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्रिएट करें। इट इज एन स्पेसिफिक पॉइंट फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस भरा है और इस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये एनोड प्लेट है जबकि ये कैथोड प्लेट है। सपोज दैट यहां सोडियम क्लोराइड एज अ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लिया है और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं देन ये ब्रेक करता है अपने आयनों में Na+ और Cl- आयंस में। और इलेक्ट्रोलिसिस से जब ये आयनाइजेशन होता है तो यहां पर इस इलेक्ट्रोड रॉड और भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के बिटवीन पोटेंशियल जनरेट होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। और ये एक्सपेरिमेंट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। बस इतना सा चेंज है और बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा ही मैकेनिज्म इसका भी है। बट जब हम इसको डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, देन ये प्रोसेस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर मेंटेन होता है। सो वी सेज दैट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब किसी सेल में लगे हुए इलेक्ट्रोड छड़ और भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी इलेक्ट्रोड की प्लेट्स की सतह पर, सरफेस पर, और भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की सरफेस पर, ये जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इसी पोटेंशियल को नॉमिनेट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसे सिंबलाइज करते हैं E0 से। इट इज एन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों जब मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाएगा देन आप 25 डिग्री सेल्सियस के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे और जब केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो उसके लिए हम विदाउट टेम्परेचर ये मैकेनिज्म दे सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, उसे E से सिंबलाइज करते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से प्रदर्शित करते हैं। So as a definition we says that 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर कंसंट्रेशन के वैद्युत अपघट्ट के विलयन में अगर डिप किया जाए तो वहां जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे उस अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। At 25 degree Celsius temperature, when a metal electrode is dipped in an electrolytic solution is 1 molar concentration, then potential developed is referred to as a standard electrode potential and this potential is symbolized by E0. And third type of special potential is known as redox potential. इसे कहते हैं रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स पोटेंशियल। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को समझना होगा। बच्चों किसी सेल में 2 टाइप्स का रिएक्शन कंप्लीट होता है और उन 2 टाइप्स के रिएक्शंस के आधार पर उनके पोटेंशियल्स क्रिएट होते हैं। देन वो 2 पोटेंशियल कॉमनली रेडॉक्स पोटेंशियल के लिए यूज किए जाते हैं। तो आइए एग्जांपल से ही समझ लें इसे। ये एक टेम्परेरी सेल है जिसमें कैथोड और एनोड एज अ इलेक्ट्रोड वर्क करते हैं और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लिया गया है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाएगा। तो जब इस वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का यानी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये आयनाइज्ड होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का ही। सपोज दैट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और ये ब्रेक करता है Na+ और Cl- आयंस में।
तो ये जो आयनाइजेशन हुआ ये तो इलेक्ट्रोलिसिस है। और अभी पढ़ा हम लोगों ने कि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड रॉड के बिटवीन जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो कॉमनली ई है, मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और यही एक्सपेरिमेंट अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर कर दें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है, उसे ई नॉट से सिंबलाइज करते हैं। बट जब रेडॉक्स पोटेंशियल हम पढ़ने जाते हैं तो मैंने कहा सेल में 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसे बच्चों ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। What is oxidation reaction? Simply we says that in this type of reaction main elements donate their electrons. इस अभिक्रिया में मुख्य तत्व द्वारा एलिमेंट्स को डोनेट किया जाता है। तो हम देख पाते हैं कि जो डोनेट करेगा वो कैटायन फॉर्मेशन करेगा। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्सीड करके डोनेट करके बनाया Na+। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर ये कौन सी है? ये है बच्चों आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो यहां से डेफिनेशन होती है कि वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें मेन एलिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सीड किए जाते हैं, वे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। और इन रिएक्शंस में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उनको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसी अभिक्रियाओं से जो उत्पन्न पोटेंशियल है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। तो ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया रिएक्शन। और जब सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस में जाते हैं सेल के तो रिडक्शन रिएक्शन, और इसे कहते हैं बच्चों अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन के। ये वे रिएक्शंस हैं जिनमें मेन एलिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं और एनायन का फॉर्मेशन होता है, जबकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सीड हो रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं और कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम एग्जांपल लें यहां Cl का तो समझ पाएंगे Cl एटम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और एक्सेप्ट करके Cl- आयन प्रोड्यूस करता है जो कि एनायन है, और इसलिए एनायन के फॉर्मेशन के कारण ये रिएक्शन होगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। और इस रिडक्शन रिएक्शन से यानी अपचयन अभिक्रिया से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव। तो ये तो थे किसी सेल में होने वाले 2 टाइप के रिएक्शन। और अब अगर इन दोनों रिएक्शंस के पोटेंशियल का कंपेयर करें तो समझ पाएंगे कि रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है। तो बच्चों अगर इन 2 रिएक्शंस के पोटेंशियल को क्रिएट करें तो डेफिनेशन हो जाएगी रिडॉक्स पोटेंशियल की, और फार्मूला होगा E नॉट ऑफ रिडॉक्स इक्वल्स टू E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस E नॉट पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। अगर इन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के पोटेंशियल का टोटल कर दिया जाए तो उस टोटल पोटेंशियल को कहेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल। तो इस तरह से किसी सेल में 3 टाइप्स के पोटेंशियल जनरेट होते हैं। नॉर्मली पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एट 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पोटेंशियल इज नोन एज standard electrode potential symbolized by E naught, and the addition of oxidation potential and reduction potential is known as redox potential। तो ये तो बच्चों आपके पोटेंशियल बेस्ड टॉपिक्स थे जो कि यहां से कंप्लीट होते हैं। और इन पोटेंशियल्स को समझने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए कंडक्टेंस क्या है, मीन्स चालकता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हैं जिनको समझेंगे और उनसे रिलेटेड फार्मूले भी पढ़ेंगे।